हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक ओम का नियम या ओम्स लॉ। ये टॉपिक एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं और समझ के अच्छे से इसको लर्न करते हैं। चलिए, अगर बोलती भाषा में नॉर्मल सा देखा जाए ओम का नियम क्या है। आप ये देखिए, अगर किसी कोई परिपथ है उसमें वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे ओम का नियम काम करता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। आइए देखते हैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप और दाब अपरिवर्तित रहे, मतलब कि ना बदलें। कोई चालक है, मान लो कोई वायर ही है, उसकी लंबाई या उसका ताप और दाब सब क्या रहे, बराबर रहे, चेंज ना होए, तो क्या होगा, उसके सिरों के बीच विभवांतर से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वी क्या होता है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल बढ़ेंगे। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम हो जाएगा। जैसे कि आप घर पे देखते हैं कि आज लाइट डिम हो गई, वोल्टेज कम आ रही है तो करंट कम फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बल्ब बहुत हल्के हल्के जलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सामान फूकने का भी डर हो जाता है। तो वो क्या है, आपका ओम के नियम के अकॉर्डिंग बताते हैं ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। उसकी सिरों के बीच विभवांतर से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्या बोलते हैं, ओम का नियम। ये क्या हो गया आपका ओम्स लॉ। अब आगे देखते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, V क्या हो गया, V वोल्ट, और उस चालक में प्रवाहित धारा I हो, तो ओम का नियम क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हुआ होता है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है, नियतांक होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगा देंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के, और साथ में क्या नियतांक लगा देंगे, एक R। आर क्या हो गया यहाँ पर, नियतांक, आपका कांस्टेंट, जिसको आप प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन कैसे करेंगे, उसके लिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमने एक परिपथ ले लिया। जितनी भी चीज़ें आपके परिपथ में यूज होती है सब चीज़ हमने इसमें लगा दी। एमीटर, प्रतिरोध, विभवमापी, सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये सब लगा के हमने क्या किया, एक आपको परिपथ तैयार कर दिया। जैसा आपका मीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, इसलिए इसको हमने यहाँ लगाया। और आपका विभवमापी क्या होता है, हमेशा समांतर क्रम में ही जुड़ेगा किसी भी परिपथ में, तो उसको हमने अलग से समांतर क्रम में करके लगा दिया। देखते हैं इसकी थ्योरी। जब किसी परिपथ के साथ एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक परिपथ हुआ उसमें क्या जुड़ गया, एक प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या है, अगर कुछ प्रतिरोध नहीं होगा, आप चल रहे हैं सड़क पे, वो नीचे जो फर्श है इतना चिकना है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो आप चलेंगे गिरेंगे, चलेंगे गिरेंगे। हर चीज़ के लिए प्रतिरोध तो आवश्यक है, कोई चीज़ स्मूथली चल सके उसके लिए प्रतिरोध जरूरी होता है। तो क्या है, यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया तथा इसे एक से सेल व कुंजी से जोड़ दिया जाता है। एक सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, जिससे कि आपके करंट फ्लो हो सके, दोनों टर्मिनल होते हैं इसमें। कुंजी लगा दी, कुंजी क्या आपका स्विच है जिसको आप ऑन ऑफ करेंगे, जिससे करंट आपकी फ्लो होगी। कुंजी को दबाने पर विभवमापी विभवांतर को व्यक्त करता है। जब कुंजी दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा पूरे परिपथ में। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका विभवमापी जो है ये क्या करेगा, आपको विभवांतर बताएगा कि कितना आपका इसमें विभवांतर है। तथा एमीटर धारा को व्यक्त करता है। एमीटर क्या बताएगा आपको, धारा को। और धारा नियंत्रक क्या करेगा, धारा को नियंत्रित करेगा। हर चीज़ को, जैसे आपकी करंट फ्लो हो रही है, उसको कोई नियंत्रण करने वाला तो चाहिए परिपथ में, अदरवाइज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फूक जाएगा आपका सामान जो इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये क्या है आपका ओम के नियम का सत्यापन, या उसके लिए छोटा सा आपका परिपथ। अब देखते हैं इसका ग्राफ। अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, वी और आई के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो क्या होगा, हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली बढ़ रहे हैं। एक चीज़ बढ़ रही है उतनी ही इक्वल उसके दूसरी चीज़ बढ़ती जा रही है, तो क्या मिलता है, हमें एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। और हाँ, ओम के नियम केवल धातु चालकों के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, धातु चालकों के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम जो है वो किन के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो केवल धातु चालकों के लिए ही लागू होता है। अगर कुछ और चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे तो उसमें मेटल्स के अलावा ये जो आपका लॉ है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहें। थैंक यू।